रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास tan 180 प्लस अल्फा cot 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा cos 270 प्लस अल्फा है। ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो कि एलाइड एंगल्स की फॉर्म में हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, और एलाइड एंगल इस्तेमाल करते हुए हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है ताकि लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया जा सके। tan 180 प्लस अल्फा, जैसा कि पहले हमने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जब ये हॉरिजॉन्टल एंगल आएंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल्स पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और वर्टिकल एंगल्स पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। वर्टिकल मीन 90 270 या इनके मल्टीपल्स आते हैं, ऑड मल्टीपल्स आते हैं राइट एंगल्स के, तो फंक्शन चेंज होंगे। फंक्शन चेंज कुछ इस तरह से हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सिक कोसिक और कोसिक सिक में। और अगर हॉरिजॉन्टल एंगल आ जाता है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास है tan के साथ 180 और 180 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज होता है सिर्फ वर्टिकल एंगल्स में। तो एज इट इज इसका आंसर जो होगा वो होगा tan अल्फा 180 प्लस 180 में प्लस करने से क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, तो आंसर के साथ क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। नीचे आते हैं, cot के साथ 90 है, वर्टिकल है, वर्टिकल एंगल, cos साइन, साइन cos, tan cot में या cot tan में, तो यहां cot है तो ये cot चेंज हो जाएगा tan के अंदर, तो हम इसे tan अल्फा लिखेंगे। 90 माइनस करें तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट भी देखना होता है। ये क्वाड्रेंट है हमारे पास, 90 में माइनस करने से हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट को देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन। ऐसे ही नीचे आते हैं, साइन 360 माइनस अल्फा है, तो 360 इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल के अंदर फंक्शन चेंज नहीं होते, तो साइन एज इट इज बेसिक एंगल के साथ आ जाएगा। और 360 में अगर माइनस किया जाए तो क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहां हम आंसर के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। फिर आते हैं नेक्स्ट रेशो पे, 270 जो है वो यहां पे है और वर्टिकल है, वर्टिकल की वजह से कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। 270 प्लस करें, क्वाड्रेंट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, क्वाड्रेंट 4 है ये, और 4 क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो हम इसके साथ आंसर के साथ क्या लगा देंगे, पॉजिटिविटी का साइन लगा देंगे। तो ये सारी वैल्यूज जो है अब हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और सॉल्यूशन का आगाज करते हैं जी। तो यहां पे जो है वैल्यूज पुट कर दें, यहां पे हमारे पास आएगा tan अल्फा इनटू, यहां पे हमारे पास आएगा अगेन tan अल्फा। नेक्स्ट जी हमारे पास यहां पे आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, ओवर माइनस साइन अल्फा इनटू, यहां पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन अल्फा। तो इन वैल्यूज को जो है हम अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। तो आगे जो है इस साइड को प्रोसीड करते हैं, माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये जो नीचे का साइन है आप इसे 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, अलग कर दिया है मैंने क्योंकि ये दोनों जो है एक नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर आप इस तरह इनको अलग कर सकते हैं इनटू 1 डाल के। तो अब tan का मतलब होता है साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर में है, और ये क्या है 1 ओवर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं और वो हैं भी एलाइड एंगल्स की फॉर्म में। तो अगेन इन 5 टर्म्स की जो है हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, देन वो वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। साइन पाई प्लस थीटा, अगर ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल एंगल्स में होंगे 0, 180 मीन पाई, 90 या 450 मीन पाई बाय 2, और 270 मीन 3 पाई बाय 2, और 360 मीन 2 पाई। अगर के वर्टिकल एंगल होंगे तो हम फंक्शंस को चेंज कर देंगे, और अगर हॉरिजेंटल होंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। जी, तो वही पहले वाला असूल जो है हमने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। साइन पाई प्लस थीटा, पाई इज अ हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होता, हम इसको एज इट इज साइन थीटा ही रखेंगे बेसिक एंगल के साथ। पाई प्लस थीटा करने से क्वाड्रेंट थर्ड बन जाता है, मतलब पाई में जब एडिशन होती है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। पाई प्लस करने से, पाई के अंदर वैल्यू ऐड करने से तो हम थर्ड में आएंगे। ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आंसर के साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। 3 पाई बाय 2 जो है वो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल में हमने ये पढ़ा हुआ है टेन कॉट में चेंज हो जाता है, तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा के अंदर, और उसके बाद ये क्वाड्रेंट है फोर्थ। 3 पाई बाय 2 में प्लस करें, अगर कुछ भी नंबर ऐड करें तो अगले क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिविटी। जी, तो 3 पाई बाय 2 वर्टिकल, कॉट अब चेंज हो जाएगा टेन थीटा के अंदर, और ये क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। यहां पे आते हैं, कॉज के साथ है पाई माइनस थीटा, पाई इज अ हॉरिजेंटल एंगल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और पाई में माइनस करें तो क्वाड्रेंट आता है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव है, तो आंसर के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिविटी। इस क्वाड्रेंट के अंदर इसका साइन देखेंगे और आंसर के साथ वो साइन लगाएंगे। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई इज अ हॉरिजेंटल, फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज कोसिक थीटा रहेगा। 2 पाई में माइनस करें तो क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिक नेगेटिव होते हैं, आंसर के साथ नेगेटिविटी का साइन लगाएंगे, और अब ये वैल्यूज जो है वो स्टेटमेंट के अंदर पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे लेफ्ट साइड के अंदर। साइन की वैल्यू है माइनस साइन थीटा, स्केयर है तो फंक्शन के ऊपर स्केयर डाल दें। टेन की वैल्यू आती है माइनस कॉट थीटा, स्केयर नहीं है यहां पे। अगेन जो है नीचे कॉट की वैल्यू जो है थर्ड वैल्यू टेन थीटा आती है, और इसके ऊपर भी स्केयर है। उसके बाद कॉस की वैल्यू माइनस कॉस थीटा आती है, इसके ऊपर भी स्केयर है, और उसके बाद कोसिक की वैल्यू जो है वो आती है माइनस कोसिक थीटा। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर के अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इनटू कॉट थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर के अंदर माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा कोसिक थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। जी, फ्रैक्शंस बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओवर टेन स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोसिक का मतलब होता है 1 ओवर साइन, तो आप जो है कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, साइन से ये साइन स्क्वायर है तो इसकी एक वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, साइन से साइन की एक वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो है वो फर्दर बचता है जनाब साइन इनटू कॉस, और ओवर में आपके पास बचता है ओनली साइन। साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसी तरह जिस तरह हमने बाकी पिछले पार्ट्स और क्वेश्चंस किए हैं, तो हम आते हैं सबसे पहले इसमें सिक 3 पाई बाय 2 है, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पाई बाय 2 दरअसल 270 को कहते हैं। 270 इज अ वर्टिकल एंगल, और वर्टिकल एंगल में फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये सिक है तो ये चेंज होकर
जो है वो कोसिक में चेंज हो जाएगा, कोसिक थीटा कहेंगे इसे। और 3π/2 माइनस अगर इसमें करें तो इसमें से माइनस करने से क्वाड्रेंट जो है वो पिछला बनता है थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिक जो होता है ये होता है नेगेटिव, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड में, टेन कॉट ये नेगेटिव होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में सिक नेगेटिव है, तो हम आंसर के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन। सेम इसी तरह 5π/2, तो दरअसल 5π/2 जो है 5π मीन 180 डिग्री ओवर 2, 90 95 आर 450, 450 जो है हमारे पास 450 मीन 90 डिग्री। उसकी वजह यह है कि थर्ड 360 में 90 ऐड करें तो 450, तो 450 के वही मीनिंग्स हैं जो कि 90 के मीनिंग्स हैं, तो इसीलिए ये आप इसको 90 का एंगल समझें, और 90 इज अ वर्टिकल, तो सिक चेंज हो जाएगा अगेन कोसिक थीटा में, तो ये हो जाएगा आपके पास कोसिक थीटा, और ये क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास 5π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिक पॉजिटिव होता है तो आंसर के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। 3π/2 फिर वर्टिकल एंगल है, 270 को कहते हैं, टेन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और 3π/2 में माइनस करें तो थर्ड में टेन जो है वो पॉजिटिव है, तो आंसर के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। 5π/2 पे आते हैं, फिर ये 450 है, मीन के ये 90 का एंगल है, 450 मीन 90, तो ये हमारे पास जो है प्लस हो रहा है इसमें, तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल में टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। यहाँ पे भी सिक किस में चला गया था, कोसिक में। जब वर्टिकल एंगल आता है तो फंक्शंस जो है वो इस तरह चेंज हो जाते हैं, तो कॉट में जाएगा वर्टिकल 390 में ऐड करें, 450 में अगर ऐड करते हैं मजीद तो हम आगे आते हैं, अगले क्वाड्रेंट सेकंड है, और सेकंड में टेन जो है वो नेगेटिव होता है, तो आंसर के साथ माइनस लिखेंगे। अब हम इन वैल्यूज को लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, लेफ्ट साइड में इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस कोसिक थीटा मल्टीप्लाई ओनली कोसिक थीटा। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव का साइन, नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है हमारे पास कॉट थीटा, और फोर्थ वैल्यू है हमारे पास माइनस कॉट थीटा। प्लस माइनस माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे हम अगर कोसिक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, कोसिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस से साइन चेंज करें, -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर से नेगेटिव कॉट स्क्वायर कैंसल, विच इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी